जिनके हृदय श्री राम बसे। कैसे बसते हैं, कैसे बुलाना कैसे चाहिए? आजो जी कदे साड़ी गली में फेरा पाया करो, कभी हमारी गली में आया करो, कभी हमारे घर में आया करो। घर में वीआईपी आ जाए ना, मोहल्ले में रेपुटेशन फैल जाती है। मेरे घर में राम आ गए, क्या करूं मैं? मेरे घर राम आए हैं। किसी से भी कुछ लेना हो तो क्या करना पड़ता है? चाहे वो आकर के दे, चाहे आप जा करके लें, जिससे भी आपने कुछ लेना है क्या करना पड़ेगा? उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया आदमी है भाई, बहुत दानी है, अपना सब कुछ दे देता है, पूरी जेब खाली कर लेता है, यहाँ तक कि अपना कोट भी उतार के दे देता है। और कोई प्रार्थना करने वाला हो तो अपने बाकी कपड़े भी उतार देता है, वो भी दे देता है, अपना सब कुछ दे देता है। तारीफ करनी पड़े, तू तो बहुत देने वाला है। कहीं कोई संत महापुरुष आते हैं ना, पंचकूला में बोलेंगे तो पंचकूले जैसा कोई नहीं है, पंचकूले के तो भक्ति बड़े बढ़िया हैं। कल तुम पानीपत में यही बात कह रहे थे। तारीफ तो करनी पड़ती है, जिससे कुछ लेना हो तारीफ तो करनी पड़ेगी, बिना तारीफ के कौन देगा? इसलिए मंदिर में जहाँ भी जब संत जाते हैं वहाँ उसकी, ऐसा नहीं कि झूठ बोलते हैं, ऐसा किसी को बूस्ट करना होता है, तारीफ करनी पड़ती है। भगवान से भी कुछ लेना हो तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो स्तुति गान कहते हैं, इसलिए हर किसी ग्रंथ में मंगलाचरण होता है, पहले भगवान के गुण गाए जाते हैं। इनमें बड़े गुण हैं जी, बड़े गुण हैं, बड़े बड़े दयालु हैं। दयालु कहेंगे तो दया पाएंगे, कृपालु कहेंगे तो कृपा पाएंगे। इन्हें खोल तो बड़े नोट हैं जी, इनका हाथ जेब में जाएगा। आपने कह दिया इन्होंने तो बेईमानी से कमाए हैं, तो हाथ पीछे आ जाएगा, हाथ बाहर निकल आएगा। तो हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। जैसे कह दिया कि ये रुपए तो इनके नंबर 2 के हैं, हाथ पीछे चला जाएगा और आप रुपए पाने से वंचित हो गए। दूधाधारी बाबा से किसी ने पूछा तुम क्या करते हो भाई? बोले मैं ब्लैक को व्हाइट बनाता हूँ, ब्लैक को व्हाइट बनाता हूँ। किस भाव से कहा पता नहीं, यानी तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी जय जयकार करनी पड़ेगी। ये सब ग्रंथों में हनुमान चालीसा में क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हि लोक उजागर, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी से कुछ लेना है तो हनुमान जी की जय जयकार करनी पड़ेगी। सामान्य जगत में भी और अध्यात्म में भी। हनुमान जी महाराज से क्या मांगा? बुद्धि हीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। मुझे बल दो, बल चाहिए, बल के बिना नहीं चल सकता है। व्यक्ति को निर्बल नहीं होना चाहिए। निर्बल को उसकी बीवी सबकी भौजाई बन जाती है, सब काम करने पड़ते हैं। निर्बल नहीं, कमजोर नहीं बनो, कायर नहीं बनो, कुछ भी बन पर कायर न बन। बल बल ना ही बलहीन लभ्या, बलहीन को कुछ नहीं मिलता है, न विद्या मिलती है, न धन मिलता है, न प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन बल का दुरुपयोग हो सकता है, विद्या का दुरुपयोग हो सकता है। विद्या विवाद आए, बहस में निकल जाए, विद्या बहुत पाई लेकिन बहस खत्म कर दी। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन अहंकार पैदा कर देता है, और बुद्धि परेशान परपीड़नाय, दिमाग जो है दूसरों को पीड़ा करने में, दूसरों को सताने में
लेकिन भले लोगों का बल कहाँ होता है? परपीड़नाय, दुष्ट का बल परपीड़न में लगता है, और भगवान के भक्त का जो बल है वो कहाँ लगता है? शक्ति परेशान परपीड़नाय से, विद्वान की शक्ति कहाँ लगती है? अच्छी चीजें करने में। बल परपीड़नाय से, शक्ति परेशान परपीड़नाय से, बुद्धि विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीड़नाय से। भले आदमी का बल रक्षणाय इस्तेमाल होता है, पीड़नाय नहीं, पीड़न के लिए नहीं, रक्षा के लिए। और दिमाग क्या है? संतोष के लिए। बल बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। विद्या सताने में इस्तेमाल होती है, विवाद में, बहस में। बहस मत क्या करो, कोई करने लगे बहस तो उसको रोक दिया। बहस से निकलता कुछ नहीं है, ना तुम अपनी बात छोड़ने वाले हो ना मैं अपनी बात छोड़ने वाला हूं, दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ेंगे। परपीड़न के लिए बल का इस्तेमाल नहीं करें, बुद्धि का बल दूसरे के विवाद के क्या करें, इनका सदुपयोग करें। रक्षणाय, रक्षा के लिए। विद्या ज्ञान पाने के लिए। एक सज्जन ने किसी से पूछा, मैंने आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने हैं, बातचीत करनी है। मैं जरूर करो भाई। जब बातचीत करेंगे कुछ तुम सीखोगे, कुछ मैं सीखूंगा, दोनों सीखेंगे। इसलिए बातचीत से कुछ निकलना चाहिए, खामखा बहसबाजी के लिए नहीं। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, मेरे से कोई पूछे ना कि मैंने तो आपसे बात करनी है, तो मैं कहता हूँ कि अगर तो बात करनी है, चर्चा करनी है, उससे कुछ सीखना है तो बातचीत करते हैं, कुछ तुम सीखोगे कुछ मैं सीखूंगा। और अगर मुझे हराने के लिए मेरे साथ बातचीत करनी है, फिर भैया मैं तो पहले ही हार गया, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं, अपनी बुद्धि की अब अपना दिमाग खराब करो, अपना वक्त खराब करो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, मेरे क्लेश दूर कर दो। क्लेश कहां से पैदा होते हैं? सुख कहां पैदा होता है? हरहु कलेश विकार, क्लेश हर दो, विकार हर दो। विकार कहां से पैदा होते हैं? काई जम जाती है, काई विषय मुकुर मन लागी, मन के शीशे पर काई जम गई विकारों की। हरहु कलेश विकार, विकारों को दूर करो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। क्या इसकी जगह पे क्या रखो? जहां से कोई चीज लेते हैं, अगर कहीं से वायु ले लें, वहां उसको पूरा करने के लिए वायु आ जाती है, दूसरी वायु आ जाती है। तो क्या आए हमारे पास? क्लेश विकार दूर हो जाए, श्रद्धा और भक्ति आ जाए। एक बात आप समझ लीजिए, धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? कैसे मिलता है? कहां से मिलता है? हमने धर्म किया, धर्म क्या है? कोई ऐसी चीज है क्या
जो करी जाती है। धर्म कर्म है कि भाव है? मैं सोच रहा था प्रातःकाल, धर्म क्रिया नहीं है। तो विजय जी, धर्म क्रिया है क्या? कर्मकांडी लोग बोलेंगे धर्म में क्रिया है। आप कुछ करिए, दान दीजिए, ज्ञान बांटिए, कुछ भी दीजिए, पर नहीं, क्रिया मूल्य नहीं, क्रिया नहीं, कर्म नहीं, भाव। और भाव के बिना क्रिया भी हो जाए, अब बिना भाव के किसी को बहुत कुछ दे दें, या भाव के साथ थोड़ा थोड़ा सा कुछ दे दें, बड़े प्यार के साथ किसी को दो बुक्की खिला दें, या किसी को पूरी परोंठी खिला दें, लेकिन मत्थे पे वट पाए रखें, नहीं। धर्म एक भाव। हमारे यहाँ सनातन धर्म में और बाकी मत मतांतरों में एक भेद है भारी। हमारे यहाँ धर्म क्रिया मूलक नहीं है, धर्म भाव मूलक है। यू जस्ट विश फॉर, आप मुझे कुछ नहीं दीजिए, मेरे लिए बस दुआ कीजिए। आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ कर नहीं सकते, ना कुछ किया, ना कर सकूं, ना कुछ करने जोग, क्या करूं? जस्ट आपके लिए विश करूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। आप कर कुछ नहीं रहे। सर्वे सन्तु निरामयाः, सबको अच्छा अच्छा देखने को मिले। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब दुख भाग जाएं। आपने क्या किया इसमें? जस्ट विश फॉर। परमात्मा सबको अच्छा अच्छा दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। जस्ट विश फॉर द वर्ल्ड, सारे संसार के लिए कुछ मांगिए, आप कर नहीं पाएंगे। आप सोचें मैं संसार के लिए बहुत कुछ कर दूं, नहीं कर पाएंगे। विश सबके लिए कर सकते हैं, भलाई सबके लिए मांग सकते हैं, सबके लिए भलाई करना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में दुख इतना फैला हुआ है, आप कुछ करना चाहें, भगवान से बेनती करो, हे भगवान सबका भला करो, सबको दो खुशियों का दान। जीवे में शरदा शतम, मैं 100 साल तक जीऊं। पश्चिम शरदा शतम, मैं 100 साल तक मेरी आंखें काम करें। शुनुयात शरदा शतम, 100 साल तक मेरे कान काम करें। अदीना श्याम शरदा शतम, मैं दिन हुए बिना 100 वर्ष तक जीऊं। और क्या करूं? जी करके क्या करूं? क्या मेरे होने से किसी को दुख तो नहीं हो रहा? ये सोचा करो, मेरे कारण से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही? या मेरे कारण से, मेरे मंदिर में बाजा बजाने से, बड़े बड़े ऊंचे भजन गाने से अगर पड़ोसी के बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है तो मत करिए। जिससे भी किसी को तकलीफ होती हो, ऐसा काम न करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय जयकार कर दी। जय जयकार कहाँ होती है, किसकी होती है? बुद्धिमानों में बुद्धिमान की जय जयकार होती है, ताकतवर लोगों में ताकत वाले की जय जयकार होती है, पैसे वालों में पैसे वाले की जय जयकार होती है। जिसके पास जो कुछ गुण है, जिसके कारण से जय जयकार होती है, उस गुण के कारण से उसकी जय जयकार करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इस कारण से होती तकलीफ, तारीफ की। ज्ञान गुण के सागर हैं हनुमान जी महाराज। ज्ञानी की सर्वत्र पूजा होती है, राजा की पूजा होती है अपने राज्य में, विद्वान की पूजा होती है उस विद्वान के क्षेत्र में। मोदी जी की कहाँ तारीफ होती है? मेरे भारत में जो जहाँ का है वहीं उसकी तारीफ होती है।
राजा पूज्यते राज्यम, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की सब जगह पूजा होती है, तो हम विद्वान बने। क्या है हनुमान जी महाराज के पास? ज्ञान है, ज्ञान गुण सागर। कितना कितना है ज्ञान? तो सागर जितना। दो चीजें सबसे बड़ी हैं, पिछली बार चर्चा हो रही थी, कौन सी चीजें सबसे बड़ी हैं? एक समुद्र सबसे बड़ा है। इसलिए जब कभी तारीफ की बात होगी तो समुद्र की बात होगी। समुद्र जितना, कितना बड़ा, ऐना बड़ा, ऐना बड़ा, ऐना बड़ा, ऐना बड़ा, ऐना बड़ा आसमान जिना। आसमान की तारीफ होगी या फिर सागर की तारीफ होगी? सागर का क्या गुण है? अमूल्य वस्तुएं इसके पास, कोई चीज ऐसी नहीं जो सागर में नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ, सबने देख लिया, अमृत भी वही है, विष भी वही है, सांप भी वही है, हाथी भी वही है, घोड़े भी वही हैं, और तो और नोटों का भरा घड़ा वो भी वही है, जहर का भरा घड़ा भी वही है, अमृत का घड़ा भी वही है। तुम क्या चुनते हो? अपने लिए भी मांगो तो क्या मांगा करो, अपने लिए भी। हम तो क्या करते हैं,